नमस्कार साथियों। इससे पहले लाभ हानि की क्लास में हमने बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस को समझ लिया था। उसी टाइप के अंदर हमने समझा है कि वास्तव में एसपी क्या होगा और सीपी क्या होगा। उसी रूपरेखा में हम लोग आगे बढ़ते बेटा। अगर आपने इससे पहले लाभ हानि की क्लासेस को नहीं देखा बेटा, तो आप आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करिएगा और इससे पहले वाली क्लासेस को समझ लीजिएगा बेटा। आज हम लोग एक नए टाइप की तरफ चलेंगे। बड़ा ही कंफ्यूज करता है परीक्षाओं में बच्चों को ये, कभी एसपी के बराबर हो जाता है और कभी सीपी के बराबर हो जाता है। मकसद यह है कि दोनों क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं दोनों ही मिलते जुलते हैं। बस बच्चों को क्लियर करना है कि कौन सा सवाल क्या कह रहा है और कौन सा सवाल क्या नहीं बोल रहा है। आपको सबसे पहले डिफरेंस समझने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आ जाएगा। लाओ बच्चों, आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार सभी बच्चे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है बेटा, जबकि यहां पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। बस इतना सा फर्क है बच्चों। यहां सवाल आपका किसके पदों में चल रहा है? क्रय मूल्य के पदों में चल रहा है। और अगर आपका सवाल क्रय मूल्य के पदों में चल रहा है तो आप यहां पर क्रय मूल्य को अज्यूम करेंगे। तो मान लिया कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, एक वस्तु का, इधर लिख देते हैं, एक वस्तु का सीपी क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? 1 रुपया मान लिया बेटा। अच्छा, आपने 20 वस्तुएं सोल्ड करी है, 20 वस्तुएं बेची है। अरे अगर 20 वस्तु बेची तो 20 खरीद कर भी तो लाए होंगे आप लोग। और एक वस्तु का सीपी क्या है? 1 रुपया है। और एक वस्तु का सीपी 1 रुपया है, तो बताओ 20 वस्तुओं का सीपी क्या होगा? 20 रुपया होगा। तो कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो जवाब आया 20 रुपया। अब प्रॉफिट हो जाएगा बेटा आपको कितने के बराबर? 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर। 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर। बोलो बेटा, एक वस्तु का सीपी कितना माना है? 1 रुपया। और एक वस्तु का सीपी 1 रुपया है, तो 5 वस्तु का सीपी कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। और 5 वस्तु का सीपी 5 रुपया है। इसका मतलब प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? 5 रुपए का। बोलो क्या चाहिए था रे? परसेंट प्रॉफिट चाहिए था। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का। कितने पर हुआ बेटा? 20 पर। और इनटू में क्या आ जाएगा? 100। यानी कि आपको कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा बेटा? 25% का लाभ हो जाएगा। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो और कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। बस उन कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर दूंगा, आप चिंता ना करें। आप बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है उस बात को समझिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बोला गया है 20 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां पर सवाल विक्रय मूल्य के पदों में चल रहा है, इसलिए हमने वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या मान लिया बेटा? 1 रुपया मान लिया। और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो बताओ 20 वस्तु बेची आपने, तो 20 वस्तु का कुल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कुल एसपी कितना हो जाएगा? बोलो एक वस्तु कितने रुपए की मानी रे? 1 रुपए की। तो 20 वस्तुएं कितने की बेची होगी? 20 रुपए की। इसका मतलब कुल सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 20 रुपया आ गया। अब आपको क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट हो रहा है। बोलो 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर। बोलो एक वस्तु का एसपी क्या है? जल्दी बोलो। 1 रुपया। 5 वस्तु का एसपी कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। और 5 वस्तु का एसपी 5 रुपया हो गया, तो प्रॉफिट कितने के बराबर हो गया बेटा? आप लोगों को 5 रुपए के बराबर हो गया। अब सवाल को अच्छे से समझो। 20 रुपए में बेच रहे थे और 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अरे मेरी बात सुन रहे हो क्या आप लोग? 20 रुपए में बेच रहे हो और फिर भी 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। इसका मतलब आप लोगों का क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है? तो जवाब आएगा 5। कम कर देंगे बेटा। देखो ना, 20 में बेचने पर आपको 5 का लाभ हो रहा है। अगर कोई वस्तु 20 में बेचने पर भी आपको 5 रुपए का मुनाफा दे रही है, इसका मतलब वस्तु 15 रुपए की थी बेटा। तो आपका कॉस्ट प्राइस भी आ गया, क्रय मूल्य भी आ गया और आपका प्रॉफिट भी आ गया। तो बस अब निकालना क्या बेटा? आपको परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो आओ, परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 5 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 15 पर इंटू 100। अब भले हमने समझ लिया है बेसिक से, हम भूल जाएंगे तो हम बेसिक को जिंदा रखेंगे और बेसिक से कर लेंगे बेटा। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ये तो मैं एक एक पॉइंट लिखता हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आए।
आपको कौन सा लिखने की जरूरत है बेटा, इस खोपड़ी का यूज करना है ना हम लोग को, 1.5 किलो दिमाग का। लाओ, अच्छा बताओ सवाल किसके पदों में था, सवाल किसकी टर्म्स में था, जल्दी बोलो सवाल किसकी टर्म्स में था। तो आपने कहा कि सवाल यहां पर हमारे एसपी की सीपी की टर्म्स में था, क्रय मूल्य के पदों में था, क्रय मूल्य के पदों में था। बच्चों अगर इस तरह का सवाल आ जाए और सवाल क्रय मूल्य के पदों में हो तो आप लोग क्या करना, एज इट इज यूज करना, जैसा का जैसा ही यूज करना। सवाल अगर क्रय मूल्य के पदों में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, एज इट इज यूज करोगे, जैसा का जैसा यूज करोगे। अर्थात आपको कितने का लाभ हो रहा था बेटा, डायरेक्ट यूज कर लो, खत्म कहानी। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, अगर सवाल क्रय मूल्य के पदों में है, अगर सवाल क्रय मूल्य के पदों में है तो आप लोग क्या करोगे, एज इट इज यूज करोगे। बताओ कितने का लाभ हो रहा है, जल्दी बोलो। 5 का कितने पर, 20 पर इंटू 100। कहानी खत्म, कहानी खत्म। देखो ना आप लोग, सेम आ गया। ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य के पदों में है, सीपी के पदों में है तो आप लोग क्या करोगे, एज इट इज यूज करोगे, एज इट इज यूज करोगे, जो का त्यों यूज करोगे। अगर अगर आप लोग देख रहे बेटा, पढ़ रहे आप लोग, तो शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ोगे तो ही चीजें समझ में आएगी। ये कोई साउथ की मूवी नहीं चल रही कि आधा घंटा की चीज को आपने 10 मिनट देखा और पूरी बातें समझ ली है। ऐसे नहीं होता है, पूरा एक एक 1 बाय 1 करके पढ़े आप लोग। अगर क्रय मूल्य के पदों में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज यूज करेंगे, एज इट इज यूज करेंगे। और अगर विक्रय मूल्य के पदों में होगा तो हम छेड़छाड़ करेंगे, चेंजेस करेंगे बेटा। अगर विक्रय मूल्य के पदों में तो हम लोग चेंज करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है, अरे सुन रहे हो क्या, प्रॉफिट हो रहा है तो घटा करके यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके यूज करेंगे, घटा करके यूज करेंगे। और अगर अगर लॉस हो रहा है तो हम जोड़ करके, ऐड करके यूज करेंगे, ऐड करके यूज करेंगे हम लोग। प्रॉफिट होगा तो घटा करके और लॉस होगा तो ऐड करके। सर भूल जाएंगे हम, ये आपके मन में आ रहा होगा, अरे भूलने दो, कौन सा हम घर से बांध के लाए थे भाई साहब, इसको बना लेंगे यार। बताओ ना, यहाँ हमने एसपी को क्यों माना, क्योंकि सवाल में बोला गया था, क्या बोला गया था, क्या बोला गया था कि आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है, और यहां पर क्या बोला गया था, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है। इसलिए हमने यहाँ पर सीपी को माना था और यहाँ पर हमने किसको माना है, एसपी को माना है। चलो ध्यान दीजिएगा, बोलो यहाँ लाभ हो रहा है क्या हानि, जल्दी बोलो। लाभ हो रहा है, लाभ होगा तो सब्ट्रैक्ट करके, जब जब लाभ होगा तब तब घटेगा बेटा। तो बताओ कितने का, 5 का लाभ था तो 5 बेटा घटा करके यूज करना है। 20 में से आप लोग क्या घटाएंगे, 15। 20 में से 15 गए तो कितना बचा, सॉरी 20 में से 5 गए तो कितना बचा, 15, और इंटू में 100। 5, चल बेटा पेन चल, रुक क्यों रहा है तू, 5/15 इंटू 100, ये रहा आप लोगों का एज इट इज। ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान से नोट कर लो, चुपचाप से पेन निकालो, नोटबुक निकालो और लिख लो कि अगर क्रय मूल्य के पदों में होगा तो एज इट इज यूज करेंगे, और अगर 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 क्रय मूल्य के पदों में ना होकर के विक्रय मूल्य के पदों में है तो छेड़छाड़ किया जाएगा बेटा, चेंजेस किया जाएगा। प्रॉफिट है तो घटा करके और लॉस है तो जोड़ करके। यहाँ पर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, एज इट इज यूज किया जाएगा और यहाँ पर चेंजेस किया जाएगा। एक बार इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा आप लोग और ढंग से नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। एक एक शब्द काम आएगा, एक एक शब्द काम आएगा। अभी तो लाभ हानि के टाइप्स चल रहे हैं, कल वाली क्लास में इसके मिसलेनियस क्वेश्चन चलेंगे बेटा, और जब मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे तो और मजेदार आएगा, मजा आप लोगों को। बस आपको चीजों को इकट्ठा करते हुए चलना है। लो आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहां गया क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं, एज इट इज होगा, क्या होगा उस बात को देखते हुए पढ़ लो चुपचाप से। क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दिया और खत्म करी कहानी। मैं भी पढ़ता हूं। 15 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बताओ सवाल किसके पदों में चल रहा है, क्रय मूल्य के पदों में चल रहा है। सुन रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूं मैं, सवाल किसके पदों में चल रहा है, क्रय मूल्य के पदों में चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज यूज करेंगे, एज इट इज यूज करेंगे। बताओ ऊपर क्या लिख दोगे, 3, नीचे कितना 15, और मामला खत्म। 3 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 20 बार। बताओ कितने % की हानि हुई है, जवाब आया 20% की हानि हुई है। मामला ही खत्म हो गया बेटा।
बोलो 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 मूर्खों, बोलो। हमने एज इट इज क्यों यूज किया? क्योंकि सवाल किसके पदों में चल रहा था? सीपी के पदों में चल रहा था, क्रय मूल्य के पदों में चल रहा था। कहीं लोग इनके फॉर्मूले बता देते, बेटा कब तक याद रखोगे फॉर्मूला, ये तो बता दो ना आप लोग। वहां एग्जाम हॉल में इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे और कोई झंझोड़ देगा ना आप लोगों को, तो आपके सारे फॉर्मूले नीचे गिर जाएगी बेटा दिमाग से। इसलिए कंसेप्ट से पढ़ो, वही काम आता है और कुछ भी काम नहीं आता बेटा। चलो आपका आंसर आ गया, एज इट इज मामला खत्म। चलो 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, अरे सुन रहे हो रे, विक्रय मूल्य के पदों में बोला है बेटा, विक्रय मूल्य के पदों में बोला है। और अगर सवाल विक्रय मूल्य के पदों में होगा तो हम लोग क्या करेंगे? छेड़छाड़ करेंगे, चेंजेस करेंगे बेटा। प्रॉफिट होगा तो घटाकर और लॉस होगा तो जोड़कर। बोलो प्रॉफिट हो रहा है ना बेटा, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके यूज करेंगे। ऊपर तो 10 का प्रॉफिट है, बोलो यहाँ 40 काम नहीं आएगा बेटा, 30 काम आएगा और इनटू में 100। बोलो 1/3 का मतलब कितना हो गया? 33, 1/3% का क्या होगा बेटा? प्रॉफिट होगा। बोलो कितने का प्रॉफिट होगा? 33, 1/3% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आपने घटा करके यूज किया क्योंकि लाभ है। अगर यहाँ लाभ की बजाय हानि होती ना मेरे राजकुमारों, तो यहाँ पर जोड़ करके यूज करते। काफी अच्छा टाइप है बेटा ये। तो आओ देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेकंड, कौन सा था? 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बोलो सवाल विक्रय मूल्य के पदों में है और आप लोगों को क्या हो रहा है? 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है और 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। और यहाँ पर हानि और विक्रय मूल्य इसलिए जोड़ करके यूज करेंगे 6। 144 में 6 जोड़ा कितना आया? 150 और इनटू में क्या करेंगे? 100। 25, 50 से सीधा 2 बार, 50 से 3 बार, 3 से 2 बार। बताओ कितने परसेंट की हानि होगी बेटा? 4% की हानि होगी। यहाँ पर हमने ऐड किया है बेटा, छेड़छाड़ की है, क्योंकि यहाँ सवाल विक्रय मूल्य के पदों में था और हानि होगी तो जोड़कर और लाभ होगा तो घटाकर, और अगर क्रय मूल्य के पदों में होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? एज इट इज यूज कर लेंगे। क्वेश्चन लिख लिया करो बेटा, सब चीजें काम आएगी आप लोगों को। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 720 रुपए में 17 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है बेटा। बताओ अब यहाँ पर अगर परसेंट लाभ या परसेंट हानि पूछता तो हम डायरेक्ट क्या करते कि 5 वस्तुओं को ऊपर लिखते, 17 वस्तुओं को नीचे लिखते और इनटू 100 कर देते। लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा बेटा, ये नहीं पूछा है, उसने परसेंट लाभ या परसेंट हानि नहीं पूछा बेटा। उसने क्या पूछा है कि बताओ एक वस्तु का लागत मूल्य क्या था, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये पूछा है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। 720 रुपए में 17 वस्तुएं बेचने पर 720 रुपए में 17 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है आप लोगों को। तो हमने क्या किया बेटा? ज्यादा हमने दिमाग नहीं लगाया। सवाल में हमने मान लिया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने एक्स मान लिया बेटा। या रुपए में इसलिए नहीं मान सकते, रुपया ऑलरेडी दिया हुआ है। आपका माना हुआ डेटा सवाल के डेटा के साथ प्लस माइनस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया? एक्स में शॉर्ट में बता दूंगा आप लोगों को। अच्छा एक वस्तु का क्रय मूल्य एक्स है। अच्छा आपको क्या हो रही बेटा? हानि हो रही ना। तो ये हानि, हानि बराबर क्या होता है याद करना आप लोग? सीपी माइनस एसपी, क्रय माइनस विक्रय। अच्छा आपको दिया गया 720 रुपए में बेचने पर, तो एसपी कितना हो गया बेटा? 720 हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, आप लोग ये 720 जो है वो कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य? कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य? 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अरे 720 कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य है? 720 कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य? तो जवाब आया 17 वस्तुओं का है। और अगर ये 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो भाई साहब क्रय मूल्य भी 17 वस्तुओं का आएगा। बोलो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक्स है, तो 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य 17 एक्स हो गया। और सुनिएगा हानि कितने के बराबर हो रही है? 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर हो रही है। बोलो एक वस्तु का सीपी कितना है? एक्स है, तो 5 वस्तुओं का सीपी कितना हो गया? 5 एक्स हो गया। मामला यही खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन यहीं से शुरू होना चाहिए तो मजा बेटा। ये इधर आ जाएगा 720, 17 एक्स माइनस 5 एक्स। देखो हो सकता है चीजें टफ होती तो हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, तो आप उसको बार बार देखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा बेटा।
यहाँ कितना हुआ 720 और ये कितना हो गया आप लोगों का 12x। बोलो एक वस्तु का सीपी कितना आ गया बेटा 60 रुपए आ गया, 12 का भाग लगाए तो 60 आ गया। आपने यहाँ पर सीपी को क्यों माना बेटा, क्योंकि सवाल सीपी के पदों में था और आप लोगों को क्या हो रहा था हानि, तो हानि बराबर क्या है विक्रय माइनस विक्रय। अच्छा बताइएगा 720 कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 720 कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो जवाब आया 720 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य भी कितनी वस्तुओं का लिखना पड़ेगा, 17 वस्तुओं का लिखना पड़ेगा। और ये आप लोगों का हानि 5x के बराबर हो गई है और हमने आगे सोल्व कर लिया। एक वस्तु का सीपी पूछा था तो एक वस्तु का सीपी कितना आ गया 60 रुपए आ गया। आपने सीपी को ही क्यों माना, क्योंकि सवाल में आपका सवाल क्रय मूल्य के पदों में था। और विक्रय मूल्य को क्यों मानोगे रे मूर्खों, विक्रय मूल्य तो ऑलरेडी दिया हुआ है आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, 18 वस्तुओं को 6300 में बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य के पदों में है और लाभ हो रहा है बेटा, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बताओ हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का सीपी हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। अच्छा एसपी कितनी वस्तुओं का 18 वस्तुओं का एसपी कितना है 6300 है। अच्छा 18 वस्तुओं का एसपी 6300 है, तो अगर ये 6300 18 वस्तुओं का है तो यहाँ भी 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य आएगा ना भैया। बोलो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है एक्स है, तो 18 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 18x। बोलो लाभ कितने के बराबर हो रहा है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। बोलो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है एक्स है, तो बताएगा 3 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये उठ करके इधर पटक दिया भाई साहब, 3x प्लस 18x बराबर 6300। बोलो इधर कितना हुआ 21x बराबर 6300। बोलो x बराबर कितना हो जाएगा 300। तो बताएगा एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा बेटा, एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 300 रुपए हो जाएगा। समझना तुम्हें पड़ेगा भाई, काफी आसान क्वेश्चन था। देखो आसान इसलिए बोला जा रहा है कि प्रैक्टिस करी हम लोगों ने, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में आना बहुत आसान है और एग्जाम हॉल में कंप्यूटर के सामने 4 ऑप्शन में से या 5 ऑप्शन में से विच इज करेक्ट वो काफी टफ है। ये आज की क्लास में मैंने प्रॉफिट लॉस के लगभग सारे आप लोगों को टाइप पढ़ाने की कोशिश करी है। अभी प्रॉफिट लॉस का आधा ही भाग खत्म हुआ बेटा। अब आप लोग प्रॉफिट लॉस को कल वाली क्लास में जब आप आएंगे बेटा तो ध्यान रखना कल वाली क्लास में जो मैंने 5-6 टाइप पढ़ाए हैं आप लोगों को, इन टाइप्स को पढ़ करके आए बेटा आप लोग। और धीरे धीरे चीजों को इकट्ठा करें, कंसेप्ट बनाएं खुद से और पुराने पेपर सोल्व करते रहें आप लोग, ताकि लाभ हानि का क्वेश्चन हमारा कहीं ना जाए बेटा। मिलते हैं अगली वाली क्लास में बेटा। अगली वाली क्लास में क्या पढ़ाएंगे, प्रॉफिट लॉस के मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।